Hello everyone, today we will start surface area and volume for class 9th। सबसे पहले तो हम इसके फार्मूले करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है डेट इज क्यूब। क्यूब हमारा जो 3D फिगर होती है वो कुछ इस हिसाब से बनती है। दो स्क्वायर्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्यूब बन जाएगा। ये इसकी साइड को हम ए लेट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट फार्मूला होता है लेटरल को हम कर्व्ड भी बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू साइड क्यूब। ये तीन फार्मूले आपके क्यूब के हैं। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस कहाँ हम यूज करते हैं। मान लो ये आपको बॉक्स दिया हुआ है, जब हम इस बॉक्स का अपर पोर्शन टॉप, जिसको हम टॉप बोलते हैं, और बॉटम को छोड़ देंगे, अगर सिर्फ साइड वाली 4 साइड्स उनको निकालना है, उसके लिए हम लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करते हैं। मान लो हमने बॉक्स को पेंट करना है, तो बॉक्स की 4 साइड को पेंट करना है, तो हम उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब यूज करेंगे। अगर पूरे बॉक्स को पेंट करना है, साइड पोर्शन पे भी करना है, टॉप पे भी करना है और बॉटम पे भी पेंट करना है, तो हम उसके लिए टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे। तो वॉल्यूम हम कब यूज करते हैं? जब किसी चीज की कैपेसिटी चेक करनी हो, उसके लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला है साइड क्यूब। ये 4 इंटू साइड का स्क्वायर। देखो एक चीज और, ये क्यूब है। आपने लूडो का डाई देखा होगा, दैट इज अ क्यूब। उसकी जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं, फ्लैट सरफेस वो 6 होती हैं। फ्लैट सरफेस 6। ये इसके एजेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एजेस इसके कितने हो गए? 12। ये जो पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसके वर्टिसेस कितने हो गए? वर्टिसेस दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टिसेस इसके 8 हो गए। तो फ्लैट सरफेस इज 6, एजेस 12 और वर्टिसेस हमारे 6 होते हैं। किसके? क्यूब के। तो क्यूब और क्यूबॉइड के फ्लैट सरफेस सेम रहते हैं, एजेस सेम रहते हैं, वर्टिसेस सेम रहते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है, जो हमारा क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल के साथ बनता है, जो क्यूब है वो हमारा स्क्वायर के साथ बनता है। लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अभी मैंने आपको बोला जो क्यूबॉइड है वो हमारा रेक्टेंगल के साथ बनता है, तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे, इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लेंगे और ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होती है, ये इसकी विड्थ होती है और ये इसकी हाइट होती है। इसलिए जो क्यूबॉइड है उसमें 4 लेंथ होगी, 4 ही विड्थ होंगी और 4 ही हाइट होती हैं, क्योंकि टोटल एजेस इसके 12 होते हैं। 12 एजेस में 4 लेंथ्स होती हैं, 4 विड्थ होती हैं और 4 हाइट होती है। तो लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज क्या होता है?
ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसी को हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। 4 दीवारों का जब भी आपने एरिया निकालना है तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज कोन। अब कोन फिगर जो होती है वो हमारी इस तरह से होती है, ऊपर से कर्व्ड होती है और नीचे से सर्कुलर होती है। यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस काउंट करते हैं हम। ये एल होता है, एल फॉर स्लांट हाइट। एल हम बोलते हैं स्लांट हाइट को, आर फॉर रेडियस और ये इसकी हाइट होती है, एच फॉर हाइट। अब जब हम लेटरल सरफेस एरिया यूज करेंगे, साइड वाला पोर्शन यूज करेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में साइड पोर्शन भी है और नीचे वाला पोर्शन भी है। नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब साइड पोर्शन का जो फार्मूला था वो पाई आर एल था, प्लस नीचे वाले पोर्शन का फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन इधर से भी, पीछे बचा एल प्लस आर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला आ गया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम में हमारा स्लांट हाइट यूज नहीं होती है, वहां पे हमारी हाइट यूज होती है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। हमारे पास सिलेंड्रिकल फिगर है, ये इसकी हाइट है और यहां सेंटर से लेके यहां तक इसका रेडियस है। ये दो चीजें गिवन दी होती हैं हमें सिलेंडर की। तो लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हम सिलेंडर का साइड वाला पोर्शन निकालेंगे। एक दो ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे और एक ये वाला पोर्शन जो है इसको छोड़ देंगे, तो बाकी साइड वाला पूरा पोर्शन निकालेंगे, उसमें हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। आप देखो सिलेंडर नीचे से भी सर्कुलर है, ऊपर से भी सर्कुलर है, तो क्या होगा? साइड वाला पोर्शन 2 पाई आर एच होता है, ऊपर से भी सर्कुलर है दैट इज पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, नीचे से भी सर्कुलर है दैट इज पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन, इधर एच बचा और इधर आर बचा, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो आ गया 2 पाई आर एच प्लस आर के बराबर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपका क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। इसमें रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, और पाई तो आपको पता ही है, पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं। यहां तो पाई की वैल्यू अगर डेसिमल में लेनी है तो 3.14 यूज करते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास स्फीयर। स्फीयर कुछ इस तरह से होता है अंडे की शेप में, यहां से सेंटर से लेके यहां तक इसका रेडियस होता है। अब स्फीयर के हमारे पास दो फार्मूले हैं, इसमें टोटल का यूज नहीं करते हैं हम। एक लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस बोल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम इसका यूज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस स्फीयर से ही हम एक और फार्मूला एडजस्ट कर लेंगे, डेट इज हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा। अब जो स्फीयर का आधा करेंगे, यहां से यहां तक रेडियस हो जाएगा, तो 1 2 बन गया आपके पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें एक फार्मूला और ऐड हो जाएगा, तब हमने इसको कट किया, ये नीचे वाला पोर्शन भी आया, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है स्फीयर का वो सर्कुलर होता है। तो अगर आपका 2 पाई आर स्क्वायर आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ रहा है, प्लस नीचे से वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1, a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be open at the top. अब एक आपके को प्लास्टिक बॉक्स दिया हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ इज 1.5 मीटर। उसके बाद 1.25 मीटर वाइड, विड्थ 1.25 एंड देन हाइट इज 65 सेंटीमीटर। आपको गिवन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन दी हुई है, लेकिन ये दोनों मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया है। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, और ये टॉप से क्या है? खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब ये ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर वाला जो टॉप है ये इसकी खुली हुई है, तो आप इसमें कौन सा फार्मूला यूज करोगे इसका एरिया निकालने के लिए? एक दो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया किस लिए यूज होगा? चारों साइड्स के लिए। और बॉटम जो है, बॉटम के लिए आप एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो बॉटम की शेप है वो रेक्टेंगल शेप में होती है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास जितनी शीट लगेगी इस बॉक्स को बनाने के लिए वो निकल जाएगी। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ प्लास्टिक शीट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ब्रेड्थ प्लास्टिक शीट, विड्थ कितनी दी हुई है? 1.25 मीटर। देखो आपने सुना होगा ब्रेड्थ और विड्थ,
कि एक ही चीज को बोलते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हाइट ऑफ प्लास्टिक शीट, आप एक काम करो, शीट की जगह बॉक्स लिख लो। ये दिया हुआ आपको 65 सेंटीमीटर। ये दोनों आपको मीटर में दिए, ये सेंटीमीटर में दिए, तो आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 65 सेंटीमीटर में 65/100 मीटर होंगे, दैट इज इक्वल्स टू 0.65 मीटर। ये आपका क्या बन गया, 0.65 मीटर। तो हाइट इसकी 0.65 आ गई। अब अपने एरिया ऑफ द शीट निकालना है। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया लेटरल सरफेस एरिया lateral surface area of cuboid प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो बेस होगा वो रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, प्लस अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ कितनी दी है 1.5 प्लस विड्थ दी है 1.25 इनटू हाइट इज 0.65 प्लस अब लेंथ इनटू विड्थ 1.5 इंटू 1.25 2 टाइम्स। अब आपने पहले 1.5 और 1.25 को प्लस करना है। डायग्राम मिटा देता हूं मैं। 1.5 और 1.25 इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो। 5 हो तो 7 2.75 इंटू 0.65 प्लस अब इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करना है। अब पॉइंट हटा भी सकते हैं, जैसे 1.5 इंटू 1.25 लिखा हुआ है, इसको 15/10 लिख देंगे, इसको 125/2 के बाद पॉइंट है तो इसका 100 आ जाएगा नीचे। 125 इंटू 15 ये आ गया आपका 1875 अपॉन 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000। अब 3 जीरो है नीचे, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा 578.1। ये आ गया आपके पास 1.875। अब इसको सॉल्व करोगे 2.75 को 0.65 से मल्टीप्लाई करना है। 2.75 मल्टीप्लाई 0.65 275 अपॉन 2 के बाद पॉइंट आ तो 100 आ जाएगा, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट आ तो 100 आ जाएगा। तो 275 को 65 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 5 7 35 37 5 2 10 13 6 5 30 3 कैरी 6 7 42 45 6 2 12 16 17875 अपॉन नीचे 2 0 4 0 हो गए। अब 4 के बाद पॉइंट लगेगा 5787.1, या गया 1.7875। 2 इंटू 1.7875 प्लस 1.875। अब आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1.7875 इंटू 2 2 5 10 7 15
17, 15, 3.5750, 3.5750 प्लस 1.875। तो इसमें आपने 1.875 ऐड कर लेना है, इधर कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया। $5.4500, तो इनको प्लस करके आपका 5.45 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये आपका एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स निकल गया। अब उसके बाद कॉस्ट निकालनी है। इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू ₹20 दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कितनी शीट लगी इस बॉक्स को बनाने के लिए? 5.45 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू ₹20 इंटू 5.45, ₹20 मल्टीप्लाई 545 अपॉन 2 के बाद पॉइंट है तो 100 आ जाएगा। 20 वन 20, 25 100, 5 वन 5, 5 वन 5, 2 रकमें इकट्ठी तो जीरो लगता है, 5 9 45, ₹109। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए आपका ₹109 लगा टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब वो रूम की बात कर रहे हैं, कमरे में 4 दीवारें होती हैं, एक टॉप होता है और एक बॉटम। टॉप को हम सीलिंग बोलते हैं और बॉटम को फ्लोर। तो व्हाइट वॉश हम कहाँ कहाँ करते हैं? व्हाइट वॉश का मतलब सफेदी हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? एक सीलिंग पे करते हैं और 4 दीवारों पे हम करते हैं। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ये आपकी क्यूबॉइड फॉर्म में होगा रूम, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग दिए हुए हैं। लेंथ दी है इसकी 5 मीटर, विड्थ दी है इसकी 4 मीटर और हाइट दी है इसकी 3 मीटर। हमने व्हाइट वॉश कहां कहां करना है? एक टॉप पे करना है, उसके बाद ये साइड पोर्शन पे करना है, ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद ये बैक साइड जो है ग्रीन कलर से मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक चीज छोड़नी है, बॉटम को हमने व्हाइट वॉश नहीं करना है। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ कितना दिया हुआ है आपको? 5 मीटर, ब्रेड्थ दिया है रूम का आपको 4 मीटर और हाइट दिया है रूम का 3 मीटर। अब सारी साइड्स को कवर करना है आपने, सिर्फ बॉटम को नहीं करना है। इसके लिए साइड पोर्शन को जब हम कवर करते हैं उसके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं, और टॉप को जब करेंगे, टॉप जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में होगी, तो उसके लिए हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यूज करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम। तो पहले हम एरिया ऑफ द रूम टू बी वाइट वॉश, कितने एरिया को हम वाइट वॉश करेंगे? तो इसमें हम एक तो लेटरल सरफेस एरिया यूज करेंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब है टॉप, जो टॉप है वो रेक्टेंगल फॉर्म में। अब लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ कितनी है? 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज
5 इंटू 4, 2 इंटू 5 प्लस 4 9 इंटू 3 प्लस 5 4 ज़ा 20, 9 टू द 18, 18 3 ज़ा 54 प्लस 20, 20 प्लस 54 कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये आपका रूम का एरिया आ गया जिसको हमने क्या करना है, वाइट वॉश करना है। अब आपने कॉस्ट निकालनी है, कितना पैसा लगा वाइट वॉश करने में। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग द रूम। 1 मीटर स्क्वायर रूम को वाइट वॉश करना है, उसके लिए 7 रुपये 50 पैसे लगते हैं, 7.50। तो कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग द रूम। तो अब हम 7.50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, एरिया क्या आया 74, 2 के बाद पॉइंट है नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 74, 1 0 1 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 5 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 4 2 7 ज़ा 14 रुपीज़ 15 इंटू 37। अब 37 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर कितना आ गया, ₹555। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द एंटायर रूम दैट इज इक्वल्स टू 555 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 और मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। फिर से हमें एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर हॉल जो होगा वो क्यूबॉइड फॉर्म में होगा। और इसमें इसका क्या दिया हुआ है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। ये जो इसका फ्लोर है इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। तो सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दैट इज इक्वल्स टू 250 मीटर। अब जो फ्लोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। इसका पेरीमीटर कितना है, 250 मीटर पेरीमीटर है। तो फ्लोर का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यही होता है ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट इज इक्वल्स टू 250 मीटर। लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 250 अपॉन 2। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आ गया, 125 मीटर। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। उसके बाद बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज। टोटल कॉस्ट दी है 15,000 और वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर को अगर आपने पेंट करना है 10 रुपए लगते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹15,000। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग द वॉल इज इक्वल टू ₹10। जब आपको टोटल कॉस्ट दी हो किसी चीज के, कॉस्ट पर मीटर दिया हो, वहां से आपका कर्व्ड सरफेस और लेटरल सरफेस निकल जाता है। लेटरल सरफेस एरिया
ऑफ हॉल। तो लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द हॉल क्या निकल गया, ₹15,000 डिवाइडेड बाई ₹10, 1500। अब लेटेस्ट सरफेस एरिया है तो इसके साथ मीटर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसके बाद लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ हॉल जो है वो किसके बराबर होता है, एरिया फॉर वॉल के बराबर। एरिया फॉर वॉल इक्वल्स टू लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ हॉल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल। तो लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ हॉल कितना आया, 1500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया फॉर वॉल का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो 2 टाइम्स, इधर हमने फर्स्ट इक्वेशन में लेंथ प्लस ब्रेड्थ 125 निकाली है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 125 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1500, 125 2 250 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1500, हाइट इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250, 10 कट गया, 25 1 25 6 हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, देयरफॉर हाइट ऑफ द हॉल इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हॉल की हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर।